करते मुनि मन जे भौरा के तरह जे पराग पाए बर तपस्या करते हैं कि भगवान की तुलना एक सती कमल से करेगी। और विशेषता का है तो बोले एकदम कोमल होते, ये कर पांव कैसा नहीं कर बोले अरे कमल बरोबर है फूल कमल का है तो बोले एक तरफ से देखन तो वो ज्ञान के प्रतीक है। तीन तुलना करे में कमल हरे ज्ञान, मणि माने भक्ति, राम भगत चिंतामणि सुंदर, और तीसरा है निर्धर, ये बादल जो है कर्म के प्रतीक है। खैर ओकर चर्चा आगे करबो, लेकिन ओकर पहले आओ एक भजन आपके बीच में रखो। भगवान के स्वरूप की तुलना पहली कमल से और कमल के बाद मणि और बादल से तुलना करे है। वो कौन रूप में करे गोस्वामी जी महाराज मानस के माध्यम से ही अलग अलग प्रसंग के माध्यम से जानबो। आओ ओकर पहले भजन सियावर रामचंद्र की जय। तो भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल, तो भाव बिना प्रभु क्यों मिले भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के कुछ नहीं मिले, धर्माचीज के काड़ी नहीं मिले, तब बिना भाव के भगवान मिलेगा? अरे आदमी ही नहीं मिले बिना भाव के। अरे मत पूछ भैया बिकट भाव खाते हो, तो वो उतका भाव खावत है तो मनुष्य तू मन घलो कुछ भाव तो रखी नहीं, तबे पहिन भगवान ले। ओ भगवान को भजने वाले ओ भगवान को भजने वाले मन में धरने ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले मन में धरने ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही मिलते दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिना ना भगति सुहाए, भाव बिना ना भगति सुहाए, बिना गुरु के ज्ञान न आए, बिना गुरु के ज्ञान न आए। राह न पावे रसिकों रे, राह न पावे रसिकों रे, राह न पावे रसिकों रे, मूर्ख तू नारायण, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान,
भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। श्याम रामचंद्र की जय। बिना भाव के भगवान नहीं मिले। मनुष्य रूपा जब भाव से पुकारी तो नील सरोरु नीलमणि। पहला सरोरु कमल जो ज्ञान के प्रतीक है हमारे जीवन में, और भगवान के एक सती जगह जगह तुलना करे जाते कमल से। ओकर चरण कमल, ओकर हाथ कमल, ये सब तुलना कर भगवान के सब अंग। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो भगवान के पूरा स्वरूप ही नील कमल के समान है। यानी ज्ञान सदृश, ज्ञान खंड एक सीतावर, एक सती गोस्वामी महाराज कांड में संकेत करता। तो कमल ज्ञान के प्रतीक है। दूसरा नीलमणि। मणि का है, अब ये कहां मिलते गोस्वामी जी महाराज कहते पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचि राकर नाना, मरवी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन बुरगारी। भाव सहित जो खोजे प्राणी, तो पाव भगति मणि सब सुख खानी। ये यहाँ मिली पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचि राकर नाना। कथा सुने बराओ दीदी बहनी हो तो एक आए तो बोले ये पावन पर्वत है। अब ये पर्वत में ही जैसे पर्वत से मणि निकलते वही इसमें कामे का खोज बन, बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अब ये मणि का है तो राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके पूरा अंतर, परम प्रकाश रूप दीन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बार। ज्ञान है दीपक, और मणि का है तो बोले ये भक्ति है। और भक्ति के मणि जलाए पर कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए आप सब सांझ कम से कम तो जला थो डेर उठीम तुलसी चौरम दिया ला काय लागते बाती तेल दिया। और उपराम ऐसा दिवाली पर करी तो इसने कहूं हवा चल गए तो बरही सब के दिया मन इसने ठुठुंगले मारे रही गए नहीं बारिश का पर हवा मन मारे दी। तो भाई ये ज्ञान के साधना के तुलना गोस्वामी जी महाराज करते। ये काय तो बोले कि यह ज्ञान है दीपक बरोबर है। और मणिवर अरे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पानी बरस जाए, लेकिन ओकर प्रकाश कभी बंद होने वाला नहीं है। एक सती भगवान के एक स्वरूप ज्ञानी कमल के तरह तो हो सकत कोनो पसंद ना हो, दूसरा हाथ पसंद आई मणि कौन नहीं पहनना चाहिए है नहीं। सब जन जाना तो आजकल फरमाइश सबके, खास करके जब ले महतारी मन योजना चला थे तो भाई तोरे कमाई है, तोरे कमाई मिले बढ़िया अच्छा बात है, हम सब विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हर कोई चाहते हैं मोर जीवन में प्रकाश हो, लेकिन वो प्रकाश अगर मणि की आ जाए, भक्ति राम भगति चिंता मणि सुंदर, एकर से बड़े मणि दुनिया में और कोई नहीं हो सके। ये भक्ति धाम की पूरी, ये मणि आ जाए और जीवन में अगर अनुपान हो जाए तो ये मणि है भक्ति है, भक्ति के काम करते भक्ति के रूप में। और एक बात और देखन बाह्य रूप में कहे जाते जेला अगर कोनो सांप काट दी सरकार से, ये भगवान के दूसरा स्वरूप कौन रूप में, तो किस मणि के रूप में, नीलमणि। काबर वो अनंतता के ओकर गुण के अनंत माने गुण वर्णन नहीं किए जा सके। तीसरा तुलना करी नीरधर, ये बादल, ये काय तो बोले बादल मन आते गोस्वामी महाराज तुलना करते राम सिंधु घना और सज्जन धीरा, चंदन तरुहरी संत समीरा। भगवान राम अगर सागर है तो सागर के जल है पिए के लग रथे। गेहूं नहीं काज हम जगन्नाथ समुद्र है विशाखापट्टनम के हो घूमे भर पिए के लग रथे पानी होगा सागर के नहीं रहे ना।
गवर्नमेंट बड़े बड़े फैक्ट्री लगावा थे, प्रयास करा थे कि अनंत जल राशि के घलो प्रयोग हो जाए। गवर्नमेंट लगावा था। आजकल तो गांव गांव घर घर में आरओ, ओकर परिभाषा भले मालूम नहीं है लेकिन लगावत। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रसंगवश बात निकल गया। मैं खुद लैब में हूँ, स्टील प्लांट में पानी की चेकिंग कर तो जेकर पानी बढ़िया दोनों जबरन के देखा सीखी बाय लगे वाला हिसाब आरो लगावत। सब जन आप मन राम कथा का रसपान कराए, सब जन भक्ति से आप लभी हुई, यही तो है। तो जौन अनंत भगवान है ओकर महिमा ला जन जन तक पहुंचाए के काम कौन करते? तो संत चंदन तरु हरि संत समीरा। संत के रूप में ये बादल घलो कौन है? तो बोले वैसने संत के स्वरूप है, यानी कर्म के प्रति कि हम कर्म करत हैं। उहल चल के आए अपन गांव ले, और यहाँ अभी दूसरा जगह जाबो, तीसरा जगह, 4 जगह, ये कर्म के स्वरूप है। और ये कर्म कैसन कि राम से जोड़ने वाला, मानव मानव से जोड़ने वाला, ये भगवान की कथा है। एक गोस्वामी महाराज की, बरत ही राम सुजस बरबारी। अब वो पानी कौन सूटेबल करते? तो बोले धान के फसल बर जरूरी। वैसने ढंग ले हमार जीवन में जन सद्भाव के खेती, साधना के खेती है, ये खेती ला पुष्ट करे बर ये भगवान के कथा के जरूरत है, यही पानी के जरूरत है। और गोस्वामी जी महाराज कहते नीर नीर धर श्याम, तो ज्ञान रूपी कमल, भक्ति रूपी मणि और कर्म रूपी बादल से तुलना करी भगवान के स्वरूप के। और सचमुच में जेकर जीवन में ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, हम भगवान की भक्ति कर लेबो, ठीक है। भक्ति घलो नहीं हो सके तब क्या करना है? बोले कर्म ही आधार बना लो। जैसे बेंद्रा भालू समुद्र से पार जाए बर का करी? 3 रास्ता। एक जन की नमन मार मार के पत्थरल डोहारे जी, तो हम ही बनान तो उन्हें में नहा फोकट पर मेहनत करे हैं, वो में चल के नहा के कोनो मन कथे नहीं हमर में भी सामर्थ्य, हम उड़ाक जाबो कपिनव पंथ उड़ाए। और तीसरा, यहाँ भीड़ में चपचाक नहीं जबो, ऐसे की जो सोचत ही ने ते मन भगवान के बनाए हुए रास्ता, भक्ति के रास्ता, अपर जल चरनी पर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। भगवान कृपा के जो समुद्र बने, सागर में समुद्र पुल जो बने, पुलिया बनाई, उनमें चढ़ कर पार हो गए। तो वही प्रकार से हम भगवान तक पहुंचना है। भगवान की जो 3 स्वरूप संत वर्णन करे हैं, ये स्वरूप हमला पाना है, तब का करने लगी? बोले भगवान के आश्रय कोनो रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, चाहे कर्म के रूप में हो। गोस्वामी महाराज कहे, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और ये छवि देख करके, भगवान के ऐसा सूरत देख करके करोड़ों काम देव। और काम कैसा रहेगा? तो बिल्कुल राम बरोबर। कई बार आदमी राम कहा था, काम की देते। गोस्वामी जी महाराज सुंदरकांड में लिखे, हनुमान जी महाराज जब चली तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। भगवान के काम, कागर काम, राम काज किन्हे बिनु। तो राम और काम में इतना साम्यता है कि आदमी धोखा खा जाते। वैसने जैसे डुप्लीकेट सिक्का, डुप्लीकेट ला बनाने वाला ओरिजिनल ने चमकदार बनाई तभी चली, नहीं चलने वाला नहीं है, मार्केट में फेल खा जी एक सती ओकर ज्यादा चमकदार। वैसने काम घलो आप मालूम है, भगवान शंकर के समाधि ला जब डिगाए बर गेरी पूरा श्रृंगार करके नारद के समाधि डिगाए बर गई, वो पूरा मेकअप करके पूरा सौंदर्य होकर वैसने मेकअप नहीं करी तब हो। तो एक मतलब ये होकर करोड़ों कामदेव के छवि जीतने वाला एक भगवान राम के स्वरूप। और ऐसा स्वरूप आज मनुष्य शत्रुपा के सामने प्रकट होते, हम सबके जीवन में भगवान के प्रागट्य हो, ज्ञान भक्ति और कर्म के माध्यम से, इस भाव के साथ शायद कुछ समय बचे आओ एक भजन के माध्यम से आपसे विदा लेंगे। बोले श्यावर राम। 40 मिनट है ना? हाँ तो हो जाए भजन गा। अगला मंच वाले में सियावर राम की। तो दुनिया में सब रोवत हैं,
पैसा नहीं है मन पैसा भर रोवत है तुम्हाला चिंता नहीं है मिलते 6000 रुपये पैसा हावे तेनु मन रोवत है तो का भर रोवत है बोले इनकम टैक्स सक मारे जेकर लइका नहीं है ते लइका भर रोवत है और लइका वाले है लइका को मारे रोवत और जे है कोनो कर पद पाली काबर रो था से का पद मिल जतीस गा और नहीं नवयुवक मंडल के अध्यक्ष बना देते जी हाँ अरे गाता है कोई कोई और इन मस्तों की बस्ती में यार एक खलारी बस्ती में माता मन की उपस्थिति बढ़िया है अब ये रहा हिल्ला हिल्ला अरे इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई